स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और हम बात करेंगे मुलायम परिवार की बहू की, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई ओबीसी लीडर को समाजवादी पार्टी ने तोड़ा, उसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी भी एक जवाबी कार्रवाई करेगी। और जवाबी कार्रवाई के तौर पे उन्होंने मुलायम परिवार की छोटी बहू को तोड़कर बीजेपी में शामिल करा दिया है। तो आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है? ये सिर्फ परसेप्शनल बैटल है कि जिस तरह से बीजेपी के कई सारे नेताओं को समाजवादी पार्टी ने तोड़ा, तो मुलायम परिवार की बहू को ही बीजेपी ने आखिर तोड़ लिया, या फिर इसका चुनावी गणित या चुनावी महत्व भी है? क्योंकि अपर्णा यादव इससे पहले एक बार 2017 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी, और वो उस तरह की कोई कद्दावर नेता नहीं है। उनकी यूएसपी इस समय सिर्फ है कि वो मुलायम परिवार की बहू है, यानी कि मुलायम के छोटे बेटे की पत्नी है। तो इस अपर्णा यादव की पॉलिटिक्स और ख़ास करके अखिलेश यादव के परिवार मुलायम परिवार में एक तरह से दूसरी बार ऐसा डिवीज़न देखने को मिला है जब परिवार के एक सदस्य ने बगावत की है। इससे पहले 2017 में हुआ था, लेकिन उस समय की जो पॉलिटिक्स थी और आज की पॉलिटिक्स किस तरह शेप अप हो रही है, तो प्योर पॉलिटिक्स में अखिलेश और मुलायम परिवार में कलह और अंदरूनी भीतरघात की। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 और 2016 की पृष्ठभूमि में चलते हैं, या फिर उससे भी पहले चलते हैं। आखिर अपर्णा यादव है कौन, और अपर्णा यादव की पॉलिटिक्स किस तरह से अखिलेश यादव या मुलायम परिवार की जो पॉलिटिक्स है और जो परिवार की भीतरी गांठें हैं वो किस तरह से बीजेपी ने खोली है 2022 के चुनाव के लिए। आपको याद होगा कि जो मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जायंट यादव नेता रहे हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के अलावा देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनकी दो शादी है। पहली जो शादी उनकी थी वो मालती देवी से थी, जिनसे कि अखिलेश यादव का जन्म हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस समय समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं। दूसरी जो शादी थी वो काफ़ी विवादास्पद थी, या फिर कहें कि जिस दौर में मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीति की बारीकियां सीख करके वो अपनी समाजवादी पॉलिटिक्स को लोहिया से उन्होंने सीखा था, चरण सिंह से उन्होंने किसानों की राजनीति का ग्रामर सीखा, तो लोहिया की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, चरण सिंह की किसानों की पॉलिटिक्स, इन दोनों को जोड़ते हुए मुलायम सिंह यादव ने मंडल की पॉलिटिक्स को उसमें ऐड किया। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि बीपी सिंह जो राजपूत नेता थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, उसके बाद जो पूरे उत्तर प्रदेश और खास करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में मंडल पॉलिटिक्स का बोलबाला हुआ, तो मुलायम सिंह उसके एक बड़े चेहरे बने। लेकिन उस दौर में ही जब लोकदल के नेता हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, तो उस दौर में उनकी मुलाकात साधना गुप्ता से हुई, जो साधना गुप्ता यानी कि जिनके बेटे प्रतीक यादव हैं। तो साधना गुप्ता से उनकी मुलाकात बाद में एक तरह से, साधना गुप्ता भी मैरिड थी यानी कि विवाहित थी, और मुलायम सिंह भी विवाहित थे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल दोनों के बीच में काम करने का जो तरीका था वो धीरे धीरे एक घनिष्ठता में बदल गई, और फिर मुलायम सिंह यादव ने शादी कर ली साधना गुप्ता से, जो बाद में साधना यादव हो गई। तो मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी थी, साधना गुप्ता की भी दूसरी शादी थी, लेकिन ये बात एक तरह से पर्दे में छुपी रही। और जब मालती देवी का निधन हुआ, यानी कि 2003 में जब मालती देवी का देहावसान हुआ, तो उसके बाद से साधना यादव का एक तरह से मुलायम परिवार में इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। और अमर सिंह, जो कि मुलायम सिंह के एक तरह से राइट हैंड और एक तरह से दाहिने हाथ थे, जो उस समय यूपी की पॉलिटिक्स में काफ़ी वजूद रखते थे, तो अमर सिंह, साधना गुप्ता और शिवपाल यादव, इन तीनों की एक तिकड़ी इवॉल्व हुई। और अमर सिंह का एक काफ़ी दबाव था, साधना गुप्ता का दबाव था मुलायम सिंह पर, कि वो साधना गुप्ता को और प्रतीक यादव को उस शादी को ऑफिशियली एक तरह से डिक्लेयर करे, जो कि अब तक अंदर खाने दबी जुबान में बातें कही जाती थी कि मुलायम सिंह की दूसरी शादी है और मुलायम सिंह का एक दूसरा बच्चा भी है। लेकिन मुलायम सिंह उसके लिए तैयार नहीं हुए। अखिलेश यादव को इस बात की भनक लग गई थी, मालती देवी को भी उससे पहले भनक लग गई थी कि मुलायम ने दूसरी शादी की है,
और लेकिन दबाव बढ़ते बढ़ते 2007 आते आते तक हालात यहाँ तक बन गए कि मुलायम को आखिरकार जब आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर हुआ तो उसमें मुलायम सिंह ने जो एफिडेविट दिया कोर्ट में, उसमें उन्होंने साधना गुप्ता, साधना यादव और प्रतीक यादव का जिक्र किया। तो एक तरह से ऑफिशियली मुलायम सिंह यादव ने ये अनाउंस किया कि उनकी दूसरी शादी है और उनका दूसरा बेटा भी है। तो आखिरकार मुलायम को ये बात माननी पड़ी कि उनकी दूसरी शादी है और उनका दूसरा बेटा भी है, जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया अमर सिंह के दबाव और साधना गुप्ता के दबाव में। लेकिन कहानी फिर घूम फिरकर 2016 पे आती है, जब मुलायम परिवार में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और किस तरह से शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश, साधना गुप्ता, ये सारे जो प्लेयर्स थे, जो परिवार के सारे सदस्य थे, वो पार्टी पर वर्चस्व के लिए उस लड़ाई को अंजाम दिया गया और जिसमें कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की यहाँ तक भिड़ंत हुई कि किस तरह से उन्होंने पहले मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव को बर्खास्त किया, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जो सपा के सुप्रीमो थे उनको भी अखिलेश यादव को निकालना पड़ा पार्टी से और सिंबल की लड़ाई चुनाव आयोग तक आ पहुंची कि असली समाजवादी पार्टी कौन है। बाद में चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव की जो पार्टी थी उसको मान्यता दी कि असली समाजवादी पार्टी वो है। लेकिन वो जो खटास शुरू हुई थी, वो खटास यहाँ तक पहुँची कि अखिलेश को हमेशा लगता रहा कि इस पूरी फसाद की जड़ में 3 प्लेयर हैं, पहला अमर सिंह, दूसरा शिवपाल यादव और तीसरा साधना गुप्ता जो उनकी सौतेली माँ हैं। और वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई कि जब अपर्णा यादव ने 2017 में टिकट मांगा तो अखिलेश उसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में मुलायम सिंह को दखल देना पड़ा और अखिलेश को समझाना पड़ा और उसके बाद अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट मिला था। हालांकि वो चुनाव रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, लेकिन अखिलेश कभी इस बात के लिए साधना गुप्ता को माफ़ नहीं कर पाए, अपनी सौतेली माँ को। उन्हें लगता था कि उनकी अपनी माँ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी वजह साधना गुप्ता है और साधना गुप्ता के अपने एस्पिरेशन हैं अपने बेटे को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। और आरोप ये भी लगा कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो साधना गुप्ता ने ढेर सारी संपत्ति अर्जित की थी और जो प्रतीक यादव अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चलाते हैं उसमें वो पैसा कहीं ना कहीं लगा था। तो वो जो खटास वहाँ से शुरू हुई वो एक तरह से जिसका कल्मिनेशन अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर हुआ, क्योंकि अपर्णा यादव की अगर पुरानी आप हिस्ट्री को देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो लगातार वो संकेत लगातार वो देती रही कि कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, जो बीजेपी की पॉलिसी है, उससे आकर्षित रही हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम परिवार के एक सामूहिक कार्यक्रम में शरीक होने गए थे तो उसमें अपर्णा यादव ने सबसे पहले सेल्फी खिंचाई थी। उसके बाद धारा 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक हो या फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया, इन सारे फैसलों का अपर्णा यादव ने स्वागत किया और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो बीजेपी के साथ खड़ी थी। अब सवाल ये है कि पहली बार जो मुलायम परिवार में एक तरह से डिवीज़न हुआ, जो जिसको कहें कि कू हुआ, वो 2017 का चुनाव था। उससे पहले शिवपाल यादव और जिस तरह से रामगोपाल यादव, जिस तरह से अपर्णा यादव, साधना गुप्ता की एक पूरी जिसके कारण उस परिवार में बिखराव पैदा हुआ और शिवपाल यादव को अलग होकर पार्टी बनानी पड़ी। ये अलग बात है कि वो हाशिए पर चले गए, उस चुनाव में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मुलायम परिवार में एक डिवीज़न हो रहा है। अब इसके चुनावी रिपरकशन क्या हैं? क्या अपर्णा यादव एक तरह से बड़ी जिसको कहते हैं ब्लॉकबस्टर टिकट बीजेपी के लिए साबित होंगी? क्या वो उस इलाके में जो यादव वोट बैंक है उसको डेंट करने की स्थिति में होगी या फिर सिर्फ ये परसेप्शनल बैटल है? तो इसको समझते हैं। अपर्णा यादव इससे पहले चुनाव लड़ी हैं लेकिन उस चुनाव में उन्हें लखनऊ से सफलता नहीं मिली है। अगर बीजेपी उन्हें खास करके मैनपुरी इटावा के इलाके से अखिलेश यादव के परिवार के खिलाफ खड़ा करती है तो वो एक बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ा गेम होगा यादव परिवार में डिवीज़न करने के लिए या फिर उस वोट बैंक को डेंट करने के लिए या फिर कहें कम से कम परसेप्शनल मैसेज भेजने के लिए। लेकिन अगर अपर्णा यादव लखनऊ से खड़ा होती हैं जो अपनी परंपरागत सीट है, जो बीजेपी और कांग्रेस की लखनऊ का जो पूरा बेल्ट है वहाँ पर बीजेपी का होल्ड रहा है, समाजवादी पार्टी वहाँ से जीती नहीं है,
तो वैसी स्थिति में अपर्णा यादव का एक तरह से जो सिग्निफिकेंस होगा वो सिर्फ सिग्निफिकेंस परसेप्शनल होगा कि किस तरह से मुलायम परिवार में डिवीज़न है, किस तरह से अखिलेश यादव अपने परिवार को ही जब संभाल नहीं सकते तो वो राज्य को क्या संभालेंगे। जो कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को बार बार उल्लेख किया कि अखिलेश यादव एक तरह से नाकाम पॉलिटिशियन, नाकाम मुख्यमंत्री, नाकाम परिवार के मुखिया, नाकाम सांसद के रूप में साबित हुए हैं। न वो अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले पाए, न वो पार्लियामेंट में नजर आते हैं, न वो परिवार को साथ रख करके आगे बढ़ पाए। तो इस तरह की परसेप्शन जो है वो बीजेपी एक तरह से यूपी के चुनाव में अपर्णा यादव का इस्तेमाल करके फैलाना चाहेगी। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि अपर्णा यादव की जो एस्पिरेशन थी उसको समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव उस एस्पिरेशन को क्यों नहीं हैंडल कर पाए। पहला सवाल जो अखिलेश यादव के लिए है कि वो परिवार के सदस्य को अपनी पार्टी में एक तरह से उनके एस्पिरेशन को काबू नहीं कर पाए या उन्हें सही पद पर नहीं बिठा पाए। दूसरा सवाल है कि निश्चित रूप से अब जो उन्हें परसेप्शन की लड़ाई लड़नी होगी उसमें वो कहीं बैकफुट पे हैं और बीजेपी कहीं फ्रंट फुट पे खेलेगी। लेकिन इसका इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस तभी होगा जब अपर्णा यादव एक तरह से उस इलाके से लड़े जो कि अखिलेश यादव का अपना पॉकेट है, जो इस इटावा मैनपुरी का जो उनका इलाका है, जो उनका गढ़ है। अगर वहाँ से अपर्णा यादव लड़ती हैं, अगर अखिलेश के खिलाफ लड़ती हैं या फिर उनके प्रमुख नेता के खिलाफ लड़ती हैं तो ये लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, काफ़ी मनोरंजक हो सकती है। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।